हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। अकाउंट कर रहे हैं, चैप्टर 2 चल रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। आज करना है यूनिट 4 सब्सिडरी बुक। थोड़ा लेंदी है, पार्ट में किए हैं, पार्ट 1 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है आपका, वो भी चेक करें। मीनिंग the subdivision of journal on the basis of nature of transaction is known as subsidiary book। सिंपल वर्ड में जर्नल का बाइफिकेशन किया जाता है और सब डिवाइड किया जाता है। दिस बुक आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। ये भी ओरिजिनल एंट्री है। ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन सब्सिडियरी एंड देन पोस्टेड इनटू द लेजर। कुछ चीज़ें जो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती है तो हम सब्सिडियरी बुक में पास करते हैं। इट इज़ कंसिडर एज अ प्राइम एंट्री और इसके बाद फिर वो लेजर में जाएगा। कुछ फॉर्मेटेड टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक है, इसको समझे। कैश बुक है जिसके अंदर सिंगल कॉलम, बैंक बुक कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक आता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में नहीं आता तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ओनली फॉर गुड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसमें 4 बुक है आपकी, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर बिल ऑफ ट्रांजेक्शन, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। फिर अदर कुछ आया तो जर्नल प्रॉपर या जनरल प्रॉपर, जिसमें फिक्स एसेट वगैरह के बारे में लिखा जाता है, डिप्रिशिएशन के बारे में बताया जाएगा। तो ये ओवरऑल व्यू है हमारा, मगर आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली ये 4 बुक के ऊपर बात करेंगे। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक, जो अभी मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बताया। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। वापिस से वो चीज़ बता दूं, अगर हम सब्सिडरी बुक कर रहे हैं तो उसमें गुड्स के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। एसेट्स नहीं आएंगे, एक्सपेंस नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? गुड्स परचेज है, सेल्स है, रिटर्न है, वो देखना। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि वो उधार पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश पे नहीं। अगर कैश पे हो गया तो हम कैश बुक बनाएंगे। तो ये टॉपिक के अंदर ये 2 पॉइंट को कंसीडर करना है। और ये 4 बुक के बारे में बात करेंगे, जर्नल प्रॉपर भी करेंगे अगर कुछ फिक्स एसेट वगैरह आ गया तो। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये जब आपको कुछ चीज़ रिसीव होती है, प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज वगैरह, तो आप इसको बिल रिसीवेबल में एंट्री पास करते हो। सेम वे प्रॉमिसरी नोट, हुंडी वगैरह आप इशूड यानी पेड करते हो तो आप बिल्स पेएबल बुक बनाते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे बात की गई है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। जर्नल प्रॉपर है क्या, इसमें यही याद रखना, जो आपके नॉर्मल एंट्री में फिट नहीं होता तो आप उसके लिए आप जर्नल प्रॉपर बनाते हो। जर्नल प्रॉपर बेसिकली नॉन कैश ट्रांजैक्शन और नॉन गुड्स ट्रांजैक्शन के बारे में होता है। जैसे परचेज सेल ऑफ एसेट्स है, उधार पे है तो भी, कैश पे है तो भी, उसका डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये चीज़ अगर आ गई तो आपको जर्नल प्रॉपर बनाना है। बेसिकली एसेट्स के बारे में आता है इसके अंदर, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है टॉपिक के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडरी बुक जो कि आपको बताया मैंने, ये सारी है। इसमें बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सब्सिडरी बुक द लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। इसी के ऊपर लेजर फिर बनता है क्योंकि आपकी प्राइम एंट्री है सब्सिडरी बुक बच्चों। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने, सब्सिडरी बुक बनाने को कहा गया है, महीना साल याद रखें। और सब्सिडरी बुक करते वक्त जहन में रखना है आपको कि गुड्स के बारे में हो और उधार हो, 2 चीज़ जहन में रखें। फॉर्मेट कुछ इस तरह बनेगा आपका, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इनवर्ड इनवॉइस नंबर, डेबिट नोट नंबर, ये चीज़ पे ध्यान देना। परचेज है तो सप्लायर का नाम रहेगा, सेल्स है तो कस्टमर का नाम रहेगा। ये आपका फॉर्मेट है। एलएफ अमाउंट, ये चीज़ याद रखना, इनवर्ड और डेबिट नोट, आउटवर्ड और क्रेडिट नोट। क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। तो पहला एंट्री है आपका, पहली तारीख को बॉट यानी परचेज है, सुहास गुड्स है 12,000 एज पर इनवॉइस नंबर 41। तो पहली बात तो ये उधार का ट्रांजेक्शन है, नाम आ गया। दूसरी बार ये गुड्स के बारे में, तो ये हम लिखेंगे बॉट यानी परचेज बुक में लिखेंगे 12,000 लिखेंगे यहाँ पे।
तारीख याद रखना, 1 तारीख। इनवॉइस नंबर जो भी लिखा है वो नंबर यहाँ लिखेंगे आप, 12,000। सिंपल है, जहन में रखो बस। 4 तारीख को फिर परचेज है, किससे परचेज है? विराट से। 11,870 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 12। तो आपको अभी सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि भाई 11,870 में 10% डिस्काउंट माइनस कर दो, यानी 1187 11,870 से माइनस कर दो। और सिंपली डायरेक्ट परचेज में ही लिखेंगे हम लोग, डेट, नाम, बिल नंबर, और माइनस करने के बाद 7 तारीख को है बॉट फ्रॉम कुलदीप गुड्स 11,000 लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, वाइट, बिल नंबर 12। तो फिर से बॉट वर्ड आ गया, परचेस में जाएंगे 11,000 और उस पर टीडी माइनस करेंगे। तो 11,000 का 25% आपको माइनस करना है। 11,000 का आधा 5.5, 5.5 का आधा 2,500 और 250, यानी 2,750 इससे माइनस कर दो। माइनस करके लिखना बच्चों, इसको याद रखें। फिर है बॉट फ्रॉम मैस आर्ट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा गया 13,000 में, इनवॉइस गुड, एक नंबर है 84, अच्छी बात है। मगर यहाँ पे वर्ड आ गया एसेट्स का, और एसेट्स की एंट्री के लिए सब्सिडी बुक नहीं है, जर्नल प्रॉपर है, ठीक है। तो इसके लिए हाईलाइट किया मैंने ब्लू कलर में। इसको सब्सिडी बुक में पास नहीं करेंगे, इसके लिए हम जर्नल प्रॉपर बाद एंट्री पास करेंगे बाद में, जहन में रखना इसको। 12 तारीख को सोल्ड टू धीरज है और सेल्स इनवॉइस, अच्छी बात है। सेल्स, अब सेल्स का नाम आ रहा है तो सेल्स बुक में जाएंगे 11,500, धीरज का नाम लिखेंगे, बिल नंबर लिखेंगे ध्यान से। 13 तारीख को फिर से सोल्ड है 12,780। अब यहाँ पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद 12,780 से 5% माइनस करने के बाद राजा का नाम है, राजे का नाम लिखने का और माइनस करके लिखने का, ठीक है। 21 तारीख को सोल्ड है, सुरेश है, उधार है, गुड्स है, अच्छी बात है। टीडी डिस्काउंट भी है, तो 8 to 16, 1600 माइनस करके बताएंगे। 8,000 में से 1600 माइनस किए 6,400। फिर 23rd को धीरज रिटर्न गोस 500 वाइड ऑन क्रेडिट नोट नंबर 14। अब ये धीरज रिटर्न कर रहा है, तो धीरज है कौन? सिंपली परचेज बुक और सेल्स बुक में नाम देखने का, यहाँ पे नाम दिया हुआ है धीरज सेल्स बुक में, यानी ये आपका सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न में आप लिखोगे 500। फिर 26 को सुरेश रिटर्न कर रहा है और सुरेश वापस से सेल्स बुक में, यानी सेल्स रिटर्न है। पहली बात तो ये, अब यहाँ पे जो 150 है वो ग्रॉस पे, आपको ये देखना है कि भाई सुरेश से ग्रॉस है तो सब्सिडरी बुक में ग्रॉस एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं होती, हमको इसको नेट में कन्वर्ट करना है, और नेट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट चाहिए। तो अपन सुरेश भाई की पहली एंट्री देखते हैं 21 तारीख को। देखो 21 तारीख को सुरेश की एंट्री है, वहां पे टीडी 20% है, तो इसका मतलब है 26 तारीख को जब रिटर्न हुआ है ग्रॉस है, तो इस पे भी 20% माइनस करो, तो 150 का 20% आता है 30 रुपीज, तो माइनस किए तो 120 की एंट्री यहां पास करेंगे सुरेश का नाम लिख के। फिर 28 है रिटर्न सुहास गुड 1200 वाइड डेबिट नोट, अच्छी बात है। किसका नाम आ रहा है? सुहास परचेज बुक में, यानी ये परचेज रिटर्न है, यहाँ पे टीडी वगैरह कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली सुहास का नाम लिखेंगे और 1200 लिखेंगे। 30 तारीख को रिटर्न है विराट वापस परचेज बुक में, यानी ये परचेज रिटर्न है, यहाँ पे भी वर्ड आ गया है ग्रॉस, तो 1300 का टीडी लगेगा अपने को। तो विराट भाई पहले अपने को देखना पड़ेगा है किधर। देखो 4 तारीख को विराट है, टीडी है 10%, तो यहाँ पे भी टीडी आपको 10% लगेगा, यानी 130 आप इससे माइनस करके लिखोगे यहाँ पे। सो 13 में से 130 माइनस किए तो 1170 की एंट्री पास करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज रिटर्न टू कुलदीप गोस 1100 ग्रॉस, वापस से ये कुलदीप का नाम देखने का परचेज में, तो परचेज रिटर्न आएगा 1100 ग्रॉस है, तो वी हैव टू मेक इट एज अ नेट, तो फॉर नेट वी रिक्वायर्ड अ ट्रेड डिस्काउंट, तो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द नेम कुलदीप, इट इज ऑन 7th. On 7th we had given a trade discount of 25%, so it is applicable on 1100. 1100 में से 25% माइनस करेंगे, फिर फिगर लिखेंगे कुलदीप का,
तो इट इज कम्स टू 825। अब सारी एंट्रियां हो गई हैं, तो नाउ वी हैव टू क्लोज। तो एक एक क्लोज करते हैं, सिंपल है, सबको प्लस करते जाओ। तो 12 प्लस 10 22, 22 8 30, 30,900 समथिंग। तो 30,933 फॉर द सेल्स परचेज बुक का टोटल आ गया। सो 30,933 आपका परचेज बुक का टोटल आ गया। सेम वे परचेज रिटर्न कर दो, 1 2 3 3 3 31 3,001 195 आपका परचेज रिटर्न। सेम वे सेल्स बुक को प्लस कर दो, 10 20 22 23 29 समथिंग 30,000 आएगा, 30,041 रुपया। लास्ट में सेल्स रिटर्न को भी प्लस कर लेते, 5 6 620 इसका टोटल आ गया। अब इसके बाद एक एंट्री रह गई थी हमारी ये एसेट्स की। एसेट्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर। फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, किससे आ रहा है, आर्ट फर्नीचर वर्क, ये दुकान का नाम है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। रूल याद रखें, डेट याद रखें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर। तो जब भी कोई फिक्स एसेट हो तो जर्नल प्रॉपर बनाएं। अगर कभी कभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन की जगह पे कैश ट्रांजेक्शन देता है, तो इन दैट केस वी हैव टू राइट डाउन द नोट सेपरेटली। एक नोट लिखेंगे भाई कैश ट्रांजेक्शन इज नेवर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। तो एक छोटा सा नोट लिखना होता है अगर कैश ट्रांजेक्शन आया तो। एनी हाउ होप सो ये चैप्टर समझ में आया रहेगा। इसके ऊपर एक समय और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।